मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत में छेड़छाड़ संविधान से नहीं चलेगी, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कानून वापस लो वापस लो वापस लो। नमस्कार, मैं सनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आज हमारी मौजूदगी है नेर प्रखंड में, जहां की वक्फ बिल को लेकर जो है कि यहाँ के युवा वर्ग के लोग जो है कि पूरब टोला बाजार होकर के अंबेडकर चौक पहुँचे हैं, जहाँ की यहाँ पे हमारे साथ है मंजर से क्या कुछ है। आज हम लोगों ने मनियारी वासियों ने यह वक्फ कानून को लेकर एक प्रदर्शन किया है। वो प्रदर्शन संवैधानिक प्रदर्शन था। मैं आपके माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को, बिहार सरकार खासकर नीतीश कुमार को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मिलकर ये हमारे कानून पर, हमारे अधिकार पर जो छेड़छाड़ किया वक्फ की संपत्ति पर, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग आज संवैधानिक प्रदर्शन किए और जब तक आप कानून वापस नहीं लेंगे, आने वाला कल में हम लोग भी इससे बड़े तादाद पर संवैधानिक प्रदर्शन करेंगे, चाहे सालों लग जाए, महीनों लग जाए, हम लोग प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके आप ये वक्फ कानून को वापस लें, नहीं तो हम मुस्लिम समाज रोड पर आना होगा, रोड पर आएंगे। और कई तरह के पॉलिटिकल पार्टी का भी इस कानून के विरोध में है, उन सब का भी हम आपके माध्यम से स्वागत करते हैं जिन्होंने इस कानून के खिलाफ अपना वोट किया है। और इस कानून को भारत सरकार को वापस लेना होगा और नीतीश कुमार की जो दोहरी नीति है, उसे अपनी दोहरी नीति को सुधारनी होगी। इसी कानून के विरोध में, वक्फ कानून के विरोध में आज हम मनियारी वासी ने एक विरोध प्रदर्शन किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर हम सभी का आस्था है, हम सभी भारतवासी सुप्रीम कोर्ट पर उम्मीद की किरण सुप्रीम कोर्ट ही हम लोगों की। सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा हक अधिकार मारा जा रहा है, हमारे जो पूर्वजों की संपत्ति है उसमें दखल अंदाजी दिया जा रहा है और हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति दी हुई है, हम लोग अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, कई मदरसा है, कई खानका है, कई कब्रिस्तान है, उसको हम लोग अपने तरह से संचालित करते हैं। लेकिन ये सरकार की पूरी नज़र उस संपत्ति पर पड़ी है। इस कानून को खत्म करना मकसद नहीं है, बल्कि मुसलमानों की संपत्ति को लेकर और दो पतियों पर बांटना उसका मेन मकसद है। इसीलिए हम इस नीति का विरोध प्रदर्शन करते हैं। ये वक्फ को लेकर के हर देश के चल रहा है, आज ये वक्फ विरोध ये मनिहारी में चल रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं, ये सिर्फ आज विरोध नहीं है, जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा ये विरोध हमेशा चलता रहेगा और उस दिन तक चलता रहेगा जब तक ये विरोध वापस न ले। मेरा नाम खादिम मोहम्मद नजर शफी, मनियारी मजार से जी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कुछ है और क्या कहेंगे इसको लेकर। वक्फ बिल कानून को वापस देने के लिए सरकार को हम लोग कहने आए हैं, विरोध जता रहे हैं कि भाई वक्फ बिल कानून वापस लें। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग को आस्था है, सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग को आस्था है कि जरूर मिलेगा कि भाई इसको कानून को, काला कानून को वापस किया है। मनिहारी में चल रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई? नगर पंचायत में हम लोग इस तरह क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार को चाहते हैं हम मैसेज देना चाहिए, इस कानून को वापस करना चाहिए, कानून को वापस कीजिए। हम लोग भाई मानने को तैयार नहीं, कानून को इसको हटाएं कि हम लोगों का खानका, मदरसा, ईदगाह, मस्जिद वगैरह सब चीज़ है भाई, इसको भाई रोका जाए। मेरा नाम मोहम्मद हजरत है, बोलिए पंचायत। देखिए, वक्त कानून वापस अब नहीं लेता तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं रोड पे। और अब देख ही रहे हैं, अभी एक झांकी है, इसके बाद क्या क्या होना बाकी है अभी। बस यही इतने बोलेंगे। आगे मोहम्मद असलम परवेज, टोला मनिहारी के समाज से भी संपत्ति मेरी, मालिक कोई और बनेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये जो मोदी सरकार है, ये जो काला कानून लाई है, इसी के खिलाफ हम लोग आंदोलन पे आंदोलन है। अगर वो वापस नहीं लेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि संपत्ति हमारी पूर्वजों की है, मालिक वो खुद कौन होता बनने वाला। हम लोग मनिहारी पूरा टोला चौक से लेके मोड़ से लेके मनिहारी
धर्मशाला बाजार, क्रांति चौक, मार्केट होते हुआ अम्बेडकर चौक बस स्टैंड में जुलूस मनिहारी प्रखंड नगर पंचायत के तमाम जगह से लोग एकत्र हुए थे। हजारों से की संख्या में लोग थे। हम लोग जो वक्त भी भारत सरकार द्वारा कानून लाया गया, इसके विरोध में हम लोगों की संपत्ति को जबरन संख्या के बल के आधार पर, वो अपने मेजोरिटी के आधार पर लोकसभा राज्यसभा में पास किया गया है। ये गलत है, मुस्लिम समाज के लिए गलत है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत की जो संविधान है, उस संविधान में भी ऐसा कोई परिधान नहीं, किसी भी धर्म का चीज या संपत्ति वो धर्म के संगठन के लोग ही करते हैं, गवर्नमेंट के लोग नहीं करते। ये पूरी तरह से भारत सरकार की मुस्लिम समाज के प्रति ये दोहरी नीति है, दिखाई जा रही है। एक तरफ मोदी जी ईद में मोदी बढ़ते हैं। मोदी जी, हमें ईद मोदी नहीं चाहिए। हमारी संपत्ति से आप छेड़छाड़ नहीं करिए। हम लोग मनिहारी के आवाम ने बिहार सरकार और भारत सरकार को ये मैसेज देने का काम किया, उन जो तरीका से विरोध करके कि आप अभी भी वक्त बिल को, कानून को वापस ले, नहीं तो हम लोग महीनों दिन आंदोलन में मनिहारी में बैठेंगे। हम लोग सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए पूरब टोला स्कूल के पास से निकले थे। बाजार होते हुए, जादव टोले होते हुए, बाजार होते हुए, क्रांति चौक होते हुए आज यहाँ अम्बेडकर चौक में हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और यहाँ समाप्त करने की जो है सारी गुंजाइश है। और दूसरी बात कि हम लोग इसलिए इसका बिल का जो है विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कोई भी कानून जब बनाई जाती है तो वो जनता के हित के लिए, जनता के हक के लिए और जनता को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। मगर इस कानून को हमने पढ़ा है, इस कानून में जनता को फायदा तो नहीं हो रहा है, बल्कि हाँ, अडानी अंबानी जैसे लोगों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जरूर फायदा होने वाली है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ की जमीन सेना से लेकर जो है उद्योगपति, जिसमें कि बाबा रामदेव और अडानी, इन लोगों को दिया गया, दिगर उद्योगपतियों को दिया गया। तो इसी तरह सरकार ये दावा करती है कि महिलाओं को और गरीब तबकों को जो है इससे फायदा पहुंचेगा। तो वहां पर जब मणिपुर में दंगा हुई थी तो उस वक्त मोदी कहाँ था? जब माँ बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा था सड़कों पर, उस वक्त सरकार कहाँ थी? जब सरकार उस वक्त कोई एक्शन नहीं ली। और आज तक जो मणिपुर में दंगा हो रहा है, विवाद हो रहा है, आज 1.5 साल हो गया, एक भी बीजेपी का न सांसद जा रहा है, न विधायक जाता है, न मोदी एक शब्द बोलता है। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की हित की बात आती है, फौरन ही कहता है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास, और मुसलमानों की जो है जो गरीब तबका के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, औरतें हैं, माँ बहन बेटियों को जो बेवाएं हैं, उनके हक के लिए हम कर रहे हैं। सरासर सरकार झूठ बोल रही है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और पूरे मनिहारी से लेकर कटिहार जिला के सारे निवासी जितने हैं, सभी लोग इस काला कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। ये हम वक्त बिल के एहतजाज में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये कहना है मोदी सरकार से, उन्होंने जो वो वक्त बिल कानून लाया है ये सरासर मुसलमान के लिए गैर कानूनी है, तो जो संविधान के खिलाफ है। वो कर रही है ऐसा क्यों? कि हमारे प्रॉपर्टी को, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसको कब्जा करना चाहती है और हमें कमजोर करना चाहती है। हमारे मस्जिद को, हमारे कब्रिस्तानों को कब्जा जमाना चाहती है। और वो अपने सरकारी दोस्त जो है, उनके कुछ लोग हैं जो सरकार के मित्र हैं, उनके हाथ में देना चाहती है। बस मोदी सरकार से हमारा ये कहना है, और उन लोगों से भी यही कहना है जो ये चाहते हैं कि एक शहर है कि अभी दरिया न करे मिसमार मेरे, कि कुछ लोग बाकी हैं उस पार मेरे। ये दोनों जी सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने चुनौती देना है, और हमारे कुछ पार्टी भी जा चुकी है और हम लोग भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये मनिहारी में बस स्टैंड में हम लोगों ने निकाला है कौमी एकता की तरफ से। ये अभी हम लोग चले हैं पूरब टोला से, मनिहारी से, और जो कि बस स्टैंड पे खत्म किए हम लोग अम्बेडकर चौक। हमारा नाम मोहम्मद सांसा खान। देख रहे हैं कि जिस रोज से इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया है, पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे महागठबंधन के लोग न्यायालय भी गए और न्यायालय ने इस केस को एक्सेप्ट भी किया है। और हम लोग पूरे महागठबंधन के जो भी लोग हैं इस बिल के खिलाफ हैं, और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई के साथ जो
इंसाफी किया जा रहा है। हम लोग इनके साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक, जब तक इस बिल को वापस नहीं लेता है। हम ये भारत सरकार को कहना चाहेंगे कि किसी के भी मजहब में किसी को दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्या अच्छा है क्या खराब है, लोगों को कौम और जनता से भी सलाह लेकर के काम करना चाहिए। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।